वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम जीसीपी और टेराफॉर्म को इंटीग्रेट करने वाले हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से जीसीपी और टेराफॉर्म आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, किस तरह से हम एक रियल इंडस्ट्री लेवल वीपीसी क्रिएट कर सकते हैं जीसीपी के ऊपर, बट मैनुअल क्लिक के साथ नहीं, टेराफॉर्म का यूज करते हुए। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्या इंडस्ट्री लेवल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, किस तरह से इन दोनों चीजों को हम कनेक्ट करेंगे, कैसे हम एक रियल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वीपीसी क्रिएट करेंगे टेराफॉर्म का यूज करते हुए जीसीपी के ऊपर। ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको जीसीपी डेवऑप्स का चैंपियन बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो भाई इस प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना, जिसमें हमने जीसीपी नेटवर्किंग को डिस्कस किया था, वीपीसी, सबनेट्स, फायरवॉल, ये सारी वो टर्मिनोलॉजीज जिसको हम आज की वीडियो में इंप्लीमेंट करने वाले हैं और जिसको हम आगे आने वाली वीडियोज में भी इंप्लीमेंट करते रहेंगे। वो सब कुछ थ्योरेटिकली मैंने आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक चीज डाउनलोड करेंगे और वो होगा हमारा जी क्लाउड। ठीक है, तो हम यहां पर आकर सर्च करेंगे जी क्लाउड CLI और मैं यहां पर आकर लिखूंगा कि मुझे इसको क्या करना है, डाउनलोड करना है। अब आप मुझसे पूछोगे यार ये जी क्लाउड क्या है। जी क्लाउड जीसीपी का एक कमांड लाइन टूल है। अब कमांड लाइन टूल का मतलब क्या है कि भाई बहुत सारे ऐसे काम जो आपको ब्राउजर पे जाकर करने पड़ते थे, थोड़ा सा टाइम लगता था, वो सब कुछ हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, कमांड्स का यूज करते हुए कर सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसको बिल्कुल आप इस तरह से समझ लो कि जैसे टीवी को कंट्रोल करने के लिए टीवी का रिमोट होता है, सेम ऐसे ही गूगल क्लाउड के लिए आपके पास क्या होता है, जी क्लाउड CLI होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, जीसीपी में अगर आपने लॉगिन करना है वो भी आप कमांड के थ्रू कर सकते हो, प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट करने हैं वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हो, रिसोर्सेज क्रिएट करनी है, डिलीट करने हैं वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हो, टेराफॉर्म को गूगल क्लाउड से कनेक्ट करना है वो भी आप जी क्लाउड CLI का यूज करते हुए कर सकते हो। तो बेनिफिट्स क्या हुए कि भाई ब्राउजर ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, काम आपका यहाँ पे फास्ट हो जाता है, ऑटोमेशन पॉसिबल हो जाती है। डेवऑप्स और CI/CD का बेस यही होता है, डेवऑप्स बिना CLI के पॉसिबल ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहां पर आएंगे, हम यहां पर गूगल क्लाउड CLI को यहां पे क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। ठीक है ना, तो हम यहां पर आ जाते हैं, इसकी SDK होती है बेसिकली, उसको हम क्या करेंगे, यहां पे डाउनलोड करेंगे। और इसके साथ साथ मुझे टेराफॉर्म को भी डाउनलोड करना है, तो मैं यहां पर आ जाता हूं, यहां पर आकर मैं सर्च करूंगा टेराफॉर्म के बारे में। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा टेराफॉर्म डाउनलोड। ये आप चले जाओगे हैशिकॉर्प की वेबसाइट पे, यहां पर आकर जो भी आपका OS है आप वो सिलेक्ट कर लोगे। जैसे मैं विंडोज में हूं, मैं विंडोज में आकर और ये जो मेरा है मैं इसको यहां पे क्या कर लूंगा, डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बेसिकली यहां पे टेराफॉर्म मेरा डाउनलोड हो जाएगा। इसके साथ साथ हम जरा यहां पर आ जाते हैं, वेबसाइट लोड हो रही है। यहां पर अगर आप देखो कि मेरे पास क्या हो चुका है, टेराफॉर्म डाउनलोड हो चुका है। मैं क्या करूंगा, यहां पर आकर इसको राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं एक्सट्रैक्ट करने से पहले एक काम ये करता हूं कि मैं C ड्राइव में आता हूं और C ड्राइव में आकर मैं क्या करूंगा, Ctrl+Shift+N प्रेस करूंगा, जिससे क्या होगा, एक न्यू फोल्डर बनेगा और इस न्यू फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे रख लूंगा, टेराफॉर्म रख लूंगा। अब मैं आऊंगा यहाँ पे डाउनलोड्स के फोल्डर में और मैं इसको यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक्सट्रैक्ट करूंगा। मैंने यहाँ पर आकर एक्सट्रैक्ट ऑल किया। ये ब्राउज का बोल रहे, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई C ड्राइव में जाओ, वहां पर तुम्हें क्या मिलेगा, एक फोल्डर मिलेगा टेराफॉर्म के नाम से। इसके अंदर तुमने क्या करना है, बेसिकली इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करवा दूंगा, एक्सट्रैक्ट करवा दूंगा, जिससे टेराफॉर्म मेरा आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम वापस आते हैं C ड्राइव में, टेराफॉर्म में आएंगे, देखो टेराफॉर्म यहाँ पे आ चुका है। इसके साथ साथ क्या करूंगा, इसका पाथ यहाँ पे कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, जिससे हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे जाएंगे। यहाँ पर ये जो सिस्टम वेरिएबल है इसके हम पाथ पर जाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, यहां पर ये पाथ पेस्ट करेंगे और फिर ओके कर देंगे, जिससे क्या होगा, आपका टेराफॉर्म यहां पे इंस्टॉल हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि टेराफॉर्म आपका इंस्टॉल हो गया, आपने सिंपल क्या करना है, यहां पर आना है, यहां पर आकर आपने अपना टर्मिनल को क्या करना है, रन करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे। इसके अंदर आकर मैं क्या करूंगा, एक कमांड लिखूंगा, वो कमांड होगी टेराफॉर्म वर्जन की कमांड। अगर हमें यहाँ पे वर्जन मिल जाता है, जैसे कि मुझे मिल गया, तो इसका मतलब है कि टेराफॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है भाई, जबरदस्त सीन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर आ जाता हूं गूगल क्लाउड CLI की वेबसाइट पे और यहां पर आकर ये मुझे बोलेगा कि भाई आप विंडोज के लिए इसका CLI इंस्टॉलर क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। ये SDK यहां पे डाउनलोड हो गया, इसको हम यहां पे क्या करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, यहां पर हम इस चीज को कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते, मैं यहां पे आई एग्री कर देता हूं, यहां पे हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं, इसको भी नेक्स्ट कर देते हैं और इसके साथ साथ मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, इंस्टॉल कर दूंगा।
ठीक है। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे फिनिश कर दूंगा, जिससे आप यहाँ पे देखोगे कि मेरा गूगल CLI यहाँ पे क्या हो चुका है, रन हो चुका है। और जैसे ही ये रन होगा ये बोलेगा कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, पहले साइन इन करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा यस भाई, मुझे क्या करना है, यहाँ पे साइन इन करना है। जो मेरा अकाउंट है बेसिकली GCP का, जिस ईमेल एड्रेस पे बना हुआ है, मैं वही यहाँ पे अकाउंट क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। जिससे क्या होगा, ये बोलेगा कि भाई ठीक है, मुझे इन सारी चीज़ों का एक्सेस चाहिए। मैं यहाँ पर अगर इसको क्या कर दूंगा, अलाउ कर दूंगा, इसके ऊपर पूरा ट्रस्ट कर लूँगा। तो अब आप देख सकते हो, यू आर नाउ ऑथेंटिकेटेड विद द G-Cloud CLI। हम बेसिकली क्या हो चुके हैं, लॉगिन हो चुके हैं। जैसे ही लॉगिन होंगे तो GCP के ऊपर मेरे जितने प्रोजेक्ट्स थे वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब जिस प्रोजेक्ट के अंदर मैं काम करना चाहता हूँ, मैं उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। तो इसका जो नंबर है वो बेसिकली क्या है, 11 है। मैं यहाँ पर आकर इस 11 को क्या कर लूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है। देन उसके बाद ये आपसे रीजन और जोन का पूछेगा। मैं बोलूँगा कि भाई आपने डिफ़ॉल्ट ही क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आकर हमारे पास देखो काफ़ी सारे आ चुके हैं। ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं, डिफ़ॉल्ट जोन सिलेक्ट करने का बोल रहा है। तो मैं यहाँ पर आकर कौन सा डिफ़ॉल्ट जोन सिलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ पर आकर ये जो US सेंट्रल 1A है, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आकर 9 प्रेस कर दिया, क्योंकि इसका नंबर भी क्या था, 9 था। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हो, मसला नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर मेरी ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। तो हम यहाँ पर इसको एक बार क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। और मैं अपना यहाँ पे जो सिंपल टर्मिनल होता है मेरा, मैं उस टर्मिनल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर एक कमांड रन करूँगा, वो होगी G-Cloud वर्जन की कमांड। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा तो मुझे यहाँ पे G-Cloud का वर्जन मिल जाएगा, जिससे ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है कि भाई G-Cloud तो यहाँ पे हो चुका है। लॉगिन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाऊँ G-Cloud, और यहाँ पे आके मैं कमांड लिखूँ ऑथ लॉगिन की कमांड, और मैं इसको यहाँ पे रन करूँ, तो ये मुझे क्या करेगा, ब्राउजर पे लेके जाएगा, बोलेगा कि भाई ये आपका ईमेल एड्रेस था। मैं इसको यहाँ पे बोलूँगा कि हाँ भाई ये मेरा ईमेल एड्रेस है। ये बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करवा देगा, लॉगिन करवा देगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर इसको क्या करवा दूंगा, यहाँ पे लॉगिन करवा लूंगा। ठीक है। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे टर्मिनल में क्या हो चुका हूँ, लॉगिन हो चुका हूँ। ठीक है। आपने जो अपना करंट प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया था, वो आपने ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया था। ठीक है। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर एक और कमांड आपको बताता हूँ, वो होती है G-Cloud, और उसके बाद हम यहाँ पे आकर लिखेंगे कॉन्फिग, और मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा लिस्ट की कमांड। ठीक है। जिससे क्या होगा, बेसिकली ये आपको आपके प्रोजेक्ट की लिस्ट बताएगा, जिसमें क्या होगा, ये बोल देगा कि भाई स्क्रीन रीडर आपने फॉल्स किया हुआ है, रीजन आपका ये है, जोन आपका ये है, ठीक है, अकाउंट आपका ये है। ठीक है। इसके साथ साथ जो जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो वो ये है। तो इसने आपको पूरे आपके प्रोजेक्ट की लिस्ट यहाँ पे बता दी है। ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने टेराफॉर्म को GCP से क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले तो एक बार इसको या क्लियर नहीं करते, चलो यार डायरेक्टली यहाँ पे रन करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा G-Cloud, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑथ, और मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा एप्लीकेशन डैश डिफॉल्ट। ठीक है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ये लिखा, उसके बाद हम यहाँ पर आकर बोलेंगे लॉगिन। इससे बेसिकली क्या होगा, ब्राउजर ओपन होगा, सेम गूगल अकाउंट आप सिलेक्ट करोगे, अलाउ करोगे। जैसे ही आप अलाउ करोगे तो टेराफॉर्म को GCP का एक्सेस यहां पर मिल जाएगा। मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरे पास ये आएगा। मैं यहाँ पर आकर अपना अकाउंट सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पर आकर बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा, इसका एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है। हमने यहाँ पर आकर इसको कंटिन्यू कर दिया है, और जैसे ही कंटिन्यू करा, अब अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हमारे टेराफॉर्म को बेसिकली क्या मिल चुका है, इसका एक्सेस मिल चुका है। अब हमारा टेराफॉर्म बेसिकली GCP से कनेक्ट हो चुका है। अब हम टेराफॉर्म का यूज करते हुए अपने GCP के ऊपर VPC इजीली क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आकर एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा। मैं यहाँ पर आकर इस फोल्डर का नाम रख लूंगा VPC। ठीक है। इस फोल्डर के बेसिकली मैं VS कोड के अंदर क्या कर लूंगा, ओपन करूंगा। तो मैंने यहाँ पर आकर ओपन विद कोड कर दिया है, जिससे क्या होगा, मेरा VS कोड के अंदर इस फोल्डर को ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद मैं इन सारी चीज़ों को बेसिकली क्लोज कर देता हूँ। आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो, और वो एक्सटेंशन होती है बेसिकली टेराफॉर्म की। ठीक है। तो आप टेराफॉर्म की यहाँ पर आकर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो। ये जो फर्स्ट वाली आ रही है बेसिकली इस टेराफॉर्म की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो। ये जो माइक्रोसॉफ्ट वाली है इसको इंस्टॉल कर लो, और ये जो HashiCorp वाली है, इन एक्सटेंशंस को आप इंस्टॉल कर लो, ताकि आपका टेराफॉर्म का कोड बड़ा प्यारा प्यारा सा दिखे। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आकर इन एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, अब क्या करना है, अब हम यहाँ पर आकर बेसिकली फाइल्स बनाएंगे। फाइल्स जो मैं बनाने वाला हूँ वो कंप्लीट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होने वाला है। मैं एक ही फाइल के अंदर आपको सारी चीजें करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इंडस्ट्री में हम कभी भी एक ही फाइल के अंदर सारा काम करते भी नहीं है। ठीक है। किस तरह से काम करते हैं वो सारी चीजें आपको बता
बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे और वो फाइल होगी मेरी प्रोवाइडर की फाइल। ठीक है, तो मैंने provider.tf के नाम से एक फाइल बना लिया। अच्छा, एक चीज़ और, हम यहाँ पे टेराफॉर्म नहीं सीख रहे, हम टेराफॉर्म का यूज़ करते हुए जीसीपी के ऊपर काम कर रहे हैं। टेराफॉर्म अगर आपने बहुत अच्छे से सीखना है, मैंने अपने डेवऑप्स के कोर्स में वीडियो नंबर 90 से स्टार्ट किया था। ठीक है, टेराफॉर्म स्टार्ट किया था और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बेसिकली अच्छे से समझाई हैं। टेराफॉर्म डिटेल में करवाया मैंने कवर। ठीक है, तो आप टेराफॉर्म को यहाँ पे आके देख सकते हो अगर आपको टेराफॉर्म का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। प्रोवाइडर का हम क्यों यूज़ करते हैं कि टेराफॉर्म को हम बताते हैं कि काम आपने कहाँ पर करना है, कौन से क्लाउड के ऊपर काम कर रहे हो, AWS पे कर रहे हो, एज़्योर पे कर रहे हो, GCP पे कर रहे हो, कहाँ पे काम कर रहे हो। प्रोवाइडर में हम बताते हैं कि टेराफॉर्म को कहाँ काम करना है। तो हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले क्या यूज़ करूँगा, प्रोवाइडर का कीवर्ड यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर इसको दे दूंगा गूगल। ठीक है, कि ये समझ जाएगा कि भाई गूगल के क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आपने काम करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे आके प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, मुझे इसको प्रोजेक्ट बताना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल की अभी हम फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम वेरिएबल्स बताएंगे। तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास क्या होगा, एक वेरिएबल होगा जिसका नाम क्या होगा, प्रोजेक्ट ID। वो तुम्हें बेसिकली बताएगा कि तुमने किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। इसके साथ साथ वो तुम्हें ये भी बताएगा कि किस रीजन के अंदर काम करना है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा var.region। ठीक है, तो इससे बेसिकली हमने ये चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर दी। इससे प्रोवाइडर टेराफॉर्म को बताएगा कि आपने इस क्लाउड प्लेटफॉर्म पे काम करना है, उस क्लाउड प्लेटफॉर्म के इस प्रोजेक्ट पे काम करना है और उस प्रोजेक्ट के इस रीजन पे आपने काम करना है। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे कर ली। कंट्रोल से सेव करूंगा। अभी ये वेरिएबल्स पे एरर देगा क्योंकि वेरिएबल्स मैंने बनाई नहीं है। तो चलो वेरिएबल्स बना लेते हैं। मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर वेरिएबल्स की एक सेपरेट फाइल बनाऊंगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स.tf का यहाँ पे क्या करूंगा, यूज़ करूंगा। वेरिएबल्स.tf का यूज़ करा। यहाँ पर बेसिकली वेरिएबल्स हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ताकि इन वेरिएबल्स के अंदर हम वैल्यूज़ को असाइन करवाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आकर क्या करा, वेरिएबल का कीवर्ड यूज़ करा और इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बना लूंगा project_id के नाम से। और मैं बोलूंगा कि अभी इस वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर किया है, इसकी वैल्यूज असाइन नहीं करवाई। ठीक है, सेम ऐसे ही एक वेरिएबल होगा मेरा रीजन के नाम से। तो मैं यहाँ पर आकर लिख लूंगा रीजन। ठीक है, सेम ऐसे ही एक वेरिएबल मेरा होना चाहिए किस नाम से, VPC नेम के नाम से, जिसमें मैं अपने VPC का क्या बताऊंगा, नाम बताऊंगा। ठीक है, और एक वेरिएबल मेरा रहना चाहिए सबनेट के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर किसका यूज़ करूंगा, subnet_CIDR का यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ वेरिएबल्स बना लिए। अभी इनको वैल्यूज असाइन नहीं की हैं। वैल्यूज कहाँ पे असाइन करूंगा, इनके लिए सेपरेट फाइल बनाऊंगा। बिल्कुल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगर लिखेंगे टेराफॉर्म, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा TF। ये टेराफॉर्म की फाइल है, लेकिन ये टेराफॉर्म की फाइल किसके लिए, वेरिएबल्स के लिए। यहाँ पे हम वेरिएबल्स को असाइन करवाएंगे। क्या नाम था वेरिएबल का, प्रोजेक्ट ID। मैं इसी वेरिएबल का नाम यहाँ पे क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, Ctrl+C कर लिया। यहाँ पर लाकर इस वेरिएबल का नाम पेस्ट करूंगा और यहाँ पर आकर मुझे अपने प्रोजेक्ट की आईडी चाहिए। प्रोजेक्ट की आईडी कहां पर मिलेगी, प्रोजेक्ट की आईडी आपको यहां से मिल जाएगी। ये रही मेरे प्रोजेक्ट की आईडी। मैं इसको यहां पे क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहां पे कॉपी करा। कॉपी करने के बाद मैं यहां पर लाकर इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, देन उसके बाद जो दूसरा मेरा वेरिएबल था वो था मेरा रीजन के नाम से। तो मैं रीजन का यहाँ पे यूज करूंगा और रीजन मेरा क्या था, रीजन मेरा था US सेंट्रल 1, आई गेस यही था। हाँ, रीजन मेरा यही है, US सेंट्रल 1 है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा, यहाँ पर लाकर मैं अपने रीजन को भी पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद क्या है, VPC नेम। VPC का नेम आपने क्या रखना है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। VPC का नेम मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ प्रोडक्शन बेसिकली VPC। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए टेस्टिंग, लिखा हुआ आ जाए या फाइनल, जो भी आप नाम रखना चाहो यार, आप अपना नाम रख सकते हो यहाँ पे इसका। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या बनाने हैं, सबनेट बनाने हैं। सबनेट के लिए मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि सबनेट आपने बेसिकली ये सबनेट बनाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आकर ये सबनेट बना लिए और इसके अंदर मैंने यहाँ पर आकर इसका मास्क क्या दे दिया, 24 दे दिया। अब ये सारी चीजें थ्योरेटिकली मैं लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे बना लिया। टेराफॉर्म है क्या, टेराफॉर्म एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड है, IAC टूल है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते तो हैं लेकिन क्लिक्स के साथ नहीं बनाते, बल्कि हम क्या करते हैं, कोड लिखकर बनाते हैं। क्या फायदा होता है कोड लिखने से, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है आप उसको बार बार रीयूज कर सकते हो। अगर आपने क्लिक करे होंगे तो जब दोबारा बनाना होगा तो आपको दोबारा क्लिक करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपके पास कोड होगा तो आप उसको क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। ह्यूमन मिस्टेक्स आपकी बहुत कम हो जाती हैं। प्रोडक्शन और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल यही माना जाता है कि आप कोड से बेसिकली क्या करो, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। AWS की बात करें, एज़्योर की बात करें, GCP की बात करें, सबके लिए आप टेराफॉर्म का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो टेराफॉर्म बेसिकली क्या है, एक IAC टूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड टूल है, कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं लेकिन कोड का यूज करते हुए, जिसके बेनिफिट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर आकर अपने वेरिएबल्स भी बना लिए हैं, हमने वेरिएबल्स को वैल्यूज भी असाइन करवा दी।
अब हम क्या करेंगे, अपना VPC क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर एक फाइल क्रिएट करूंगा vpc.tf के नाम से। ये मेरी यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई है। इसके अंदर मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पर आकर रिसोर्स का यूज करूंगा। मैं बताऊंगा कि भाई क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं क्या बताऊंगा, मैं यहाँ पर आकर यूज करूंगा गूगल। मैंने यहाँ पे लिखा गूगल, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कंप्यूट नेटवर्क्स के मैंने बेसिकली क्या करना है, नेटवर्क्स के ऊपर काम करना है। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा नेटवर्क। ठीक है, और उसके बाद हमें बताना है कि भाई नेटवर्क के अंदर आपने क्या चीज क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा मुझे क्या क्रिएट करना है, VPC क्रिएट करना है। ठीक है, पहली चीज तो बता दी। अब VPC का नाम क्या रखना है वो बताना है। तो VPC का नाम कहां से मिलेगा, ये वाला वेरिएबल से मिलेगा। ठीक है, ये भी चीज मैंने यहाँ पे बता दी। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई ऑटो क्रिएट सबनेट्स को आपने क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है। सबनेट्स बेसिकली ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होने चाहिए, और यही इंडस्ट्री प्रैक्टिस होती है कि कभी भी आप ऑटो सबनेट का यूज नहीं करते हो, आप हमेशा क्या करते हो, खुद से बेसिकली सबनेट्स को क्रिएट करते हो। ठीक है, ये वाली फाइल सेव नहीं थी तो मैं इसको यहाँ पे आके सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, अपना VPC क्रिएट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबनेट बनाने। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, रिसोर्स का यूज करूंगा। रिसोर्स के अंदर मैं यहाँ पर आकर यूज करूंगा गूगल, और उसके बाद मैं यहाँ पे आकर लिखूंगा _compute, और इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा _network। ठीक है, नेटवर्क नहीं सब नेटवर्क लिखना है अब मुझे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सब नेटवर्क। ठीक है, कि हमें क्या करना है, सब नेटवर्क क्रिएट करना है, और यहाँ पर आकर हम किसका यूज करेंगे, सबनेट का क्या करेंगे, बेसिकली यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने बेसिकली यहाँ पे नाम दे दिया। अच्छा, सबनेट में एक N आता है, 2 N नहीं आते। यहाँ पर अगर मुझे क्या करना है, अपने सबनेट का नाम देना है, तो मैं यहाँ पर आकर नेम का यूज करूंगा। अगर आप चाहो तो आप इसके लिए भी वेरिएबल बना सकते हो, वरना आप डायरेक्टली यहाँ पे आके इसको नाम असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अगर इसको नाम क्या दे दिया, ऐप सबनेट दे दिया। ठीक है, रीजन आपने बताना है, तो रीजन हमारा बेसिकली क्या रहेगा, where.region से आएगा। इसके साथ साथ हमें नेटवर्क बताना है, तो हम यहाँ पे नेटवर्क का क्या करेंगे, यूज करेंगे। और मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई गूगल कंप्यूट network.vpc, ये वाला जो VPC है इसकी आपने ID क्या कर लेनी है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो हमने नेटवर्क भी इसको यहाँ पे बता दिया। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर आकर क्या बताना है, IP/CIDR रेंज बतानी है हमें यहाँ पे। तो हम इसका यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, और वो मैं बोलूंगा कि भाई वो आपको कहां से मिलेगी, सबनेट CIDR वाले वेरिएबल से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे बता दी हैं, जो रेंज बताई थी वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक आउटपुट की फाइल होनी चाहिए कि आपने रिजल्ट क्या दिखाना है, ये सारी चीजें होने पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, outputs.tf की फाइल का यहाँ पे यूज करेंगे। मैं यहाँ पर आकर यूज करूंगा आउटपुट का। ठीक है, आउटपुट का यूज करा, और नेम में मैं दे दूंगा यहाँ पे VPC नेम। ठीक है, ये मैंने आउटपुट का क्या दे दिया है, नाम दे दिया। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा वैल्यू कि ये आपको आउटपुट क्या रिटर्न करेगा। हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि भाई गूगल कंप्यूट network.vpc, उसका आपने क्या करना है, नेम मुझे यहाँ पे रिटर्न करवा देना है। तो इससे मुझे ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई VPC मेरा क्रिएट हो गया। सेम ऐसे ही यही काम हम करेंगे किसके लिए, सबनेट के लिए। तो मैं यहाँ पर आकर VPC नेम की जगह लिख दूंगा सबनेट नेम, कि हम यहाँ पे क्या रिटर्न करवाएंगे, सबनेट का नेम रिटर्न करवाएंगे। वैल्यू इसकी क्या रहेगी, ये चीज हम यहाँ से हटा देते हैं। हम यहाँ पर आकर लिखेंगे गूगल कंप्यूट subnetworks.subnet.name। ठीक है, कि इसका नेम बेसिकली क्या कर दो, मुझे रिटर्न कर दो। तो इससे बेसिकली हमें आउटपुट में पता चल जाएगा कि हमारा VPC किस नाम से बना है और हमारा सबनेट किस नाम से बना है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है। मैं यहाँ पर अगर सबसे पहली कमांड रन करूंगा terraform init की कमांड। टेराफॉर्म इनिट की कमांड से बेसिकली क्या होता है, टेराफॉर्म सारी प्रिपरेशन करता है, गूगल प्रोवाइडर को डाउनलोड करता है, फोल्डर रेडी करता है। ये सारी चीजें हम टेराफॉर्म इनिट के अंदर करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर क्या करूंगा, टेराफॉर्म इनिट करूंगा, जिससे ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर कर लेगा। ठीक है, तो टेराफॉर्म यहाँ पे क्या हो चुका है, इनिशियलाइज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बेस्ट प्रैक्टिस का यूज करेंगे कि हम टेराफॉर्म प्लान की कमांड रन करेंगे, लेकिन उसको क्या करेंगे, एक फाइल के अंदर सेव करेंगे। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा टेराफॉर्म प्लान, और उसके बाद हम क्या करेंगे, -out लिखेंगे, और इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर एक फाइल का नाम दे दूंगा TF प्लान के नाम से। ठीक है, कि भाई जो आप यहाँ पे अभी प्लान अपना बनाने वाले हो, कि भाई आपने क्या क्या चीजें बनानी है, ये आपको पूरा प्लान बना के देगा कि भाई मैं आपके GCP के ऊपर क्या चीजें करने वाला हूं। इसने पूरा प्लान बता दिया कि भाई VPC का नाम ये रहेगा, सबनेट का नाम ये रहेगा, सब कुछ देखो इसने यहाँ पर आपको बता के दे दिया। ठीक है, सारी चीजें देखो इसने बता दी हैं। ठीक है, तो इसने प्लान बना के दे दिया, और प्लान किसके अंदर सेव हो गया, TF प्लान के अंदर सेव हो गया है। लास्ट चीज हम क्या करेंगे, लास्ट चीज हम ये करते हैं कि हम इस प्लान को अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम इस प्लान को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ये जो इसने अपनी प्लानिंग बनाई है, ये सारी प्लानिंग ये अप्लाई कर देगा GCP के ऊपर। तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा टेराफॉर्म अप्लाई। क्या अप्लाई कर दो, कि ये जो TF प्लान है बेसिकली इसको क्या कर दो, आप अप्लाई कर दो। तो अब GCP के ऊपर ये आपका VPC क्रिएट कर देगा। देखो ये बोल रहा है कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, अभी VPC को क्रिएट कर रहा हूं।
ठीक है, तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि भाई वीपीसी तो आपका क्रिएट हो चुका है। अब ये बेसिकली क्या कर रहा है, सबनेट को यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे सबनेट भी क्रिएट हो चुका है। ये बोल रहा है कि भाई अप्लाई कंप्लीट हो चुका है, रिसोर्सेज इसने 2 रिसोर्सेज बना दी हैं। ये बोल रहा है कि भाई आउटपुट में आप देख सकते हो, आउटपुट में आप हमारे पास आ चुका है, सबनेट का नेम भी आ गया और वीपीसी का नेम भी आ गया। क्या यहीं पर ही हमने चीज़ें वेरीफाई कर ली? हाँ भाई, वेरीफाई तो आपकी यहाँ पे हो चुकी हैं, लेकिन चलो आपके दिल के तसल्ली के लिए मैं एक और काम ये कर लेता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे जीसीपी भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर आकर सर्च करेंगे console.cloud.google.com और हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पे वीपीसी एंड नेटवर्क के ऊपर। जब मैं वीपीसी एंड नेटवर्क्स के ऊपर आऊंगा और यहाँ पर आकर आप देखोगे कि मेरा वीपीसी प्रोड वीपीसी फाइनल के नाम से यहाँ पे मेरा एक बेसिकली वीपीसी क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे ऐप सबनेट के नाम से मेरा सबनेट भी मिलना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं सबनेट्स के ऊपर जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऐप सबनेट के नाम से मेरे पास यहाँ पे सबनेट भी आ रहा है। जो रीजन बताया था उसी रीजन के ऊपर इसने काम किया है। ये सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। आईपीज भी जो मैंने बताई थी, रेंज बताई थी, वही रेंज यहाँ पर आपको मिली है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम जीसीपी और टेराफॉर्म को एक साथ यूज कर सकते हैं, किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वीपीसी क्रिएट कर सकते हैं टेराफॉर्म का यूज करते हुए जीसीपी के ऊपर। ये सब कुछ हमने आज की वीडियो में कवर किया है। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।